Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आज मूवी का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज पिछले एक दो साइकिल से ये टॉपिक काफ़ी एक्टिव हो रखा है. मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली तो एनटीए ने जीके ऐड नहीं किया है, बट उसमें कोई भी कमी भी नहीं छोड़ी है. आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स हम लोग मान के चलते हैं. मतलब ठीक है, वो बोल देगा कि मैंने तो जी इसमें मास मीडिया को इन्वॉल्व कर दिया, बट मास मीडिया का भी थोड़ा सा तो पैटर्न आए. बट स्टिल चलो ठीक है, जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा फैक्चुअल डेटा भी हम लोग कवर करें. तो आज जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे मैं इस 10 से 15 मिनट के छोटे से सेशन में आपको कवर कराऊंगी. तो जितना भी है आप अपना रिवाइज कर लेना. एंड फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट पीडीएफ एंड एवरीथिंग डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप @प्रीति पेपर वन. आप प्रीति पेपर वन टेक्स्ट बुक से सर्च करोगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा. और अगर आप यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट करोगे तो मैं ये वाले सेशन की तो पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी. राइट, बट ये मैं देखूंगी कि आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो. नेक्स्ट, मैंने और अंशिका मैम ने प्लान किया पूरा पेपर वन का रिवीजन. यानी कि संडे को 9 बजे आपका ये क्लास शुरू होगा. पूरा फुल्ली पेपर वन हम लोग रिवाइज करने वाले हैं. मेक श्योर इसका पार्ट आप लोग जरूर बने. हाँ जी, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, डू ज्वाइन द सेम. सो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड पार्ट है तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, मैच करना आपको फिल्म को और उसके ईयर ऑफ रिलीज से. अब आप खुद देखिए कितना फैक्चुअल डेटा है और कौन ही मतलब आपको पेपर वन देना है, आपको पीएचडी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मूव ऑन करना है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बट स्टिल हमें रिवीजन तो करना पड़ेगा. चलो जी, तो फिल्म यहाँ पर दी गई है मुगले आजम. मुगले आजम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1960 के अंदर. शोले मूवी, शोले मूवी धर्मेंद्र की, और आप लोगों को पता, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये मूवी ना देखी हो. ये आती है 75 के अंदर. बॉबी मूवी है वो आपकी आती है 73 के अंदर. और मैंने प्यार किया मूवी आती है 1989 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. हाँ, इसके साथ साथ हम लोग मेन मेन ये भी देखेंगे कि किसका डायरेक्टर और किसके इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद करने. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट वन है फिल्म फेयर, दैनिक जागरण, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड चाचा चौधरी. आई गेस ये तो सबने ही सुन रखे हैं कुछ पॉइंट इसके अंदर से. तो बताना कि कौन सा किसके साथ यहां पर एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 2. ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी इसके अंदर आपको, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर मैच करती हूँ, यहाँ पर जो दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो बी का क्या चला जाएगा, वन. बी का वन कहाँ पर था, क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकती थी. उसके साथ साथ फिल्म फेयर, ये क्या, फिल्म फेयर आपका एक मैगजीन है. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आप लोगों का एक बुक है. और चाचा चौधरी क्या है, एक कॉमिक है. छोटे होते थे आप लोगों ने भी सुना होगा. तो दैनिक जागरण और चाचा चौधरी से आप एलिमिनेशन यहाँ पर लगा सकते थे. क्वेश्चन नंबर 3, ये बताना है कि असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी अगर आपको एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग करना है. मतलब प्रॉपर आप लोगों को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब बना के छोड़ेगा एनटीए. असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनाने ही वाला था, तो अब लाइट कैमरा एक्शन भी सिखाएगा वो आपको. तो क्या क्या स्टेप्स चलते हैं फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे इसके अंदर. बेसिकली बिगिनिंग सेटअप रहेगा, उसके साथ साथ कन्फ्रंटेशन मिडल रहेगा इसके अंदर, और रिजोल्यूशन एंड रहेगा. तो ये ऑप्शन इसके अंदर जाएंगे. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अब इसकी क्रोनोलॉजी पूछ रखी है आपसे, रिलीज ईयर्स के अकॉर्डिंग अर्ली टू लेटेस्ट में इनकी क्रोनोलॉजी बताइए कौन सा है. साइको, बाइसाइकिल थीव्स, सिटी लाइट्स, सिटीजन केन और राशोमैन, राशोमॉन. वेरी गुड, कोशिश करो आंसर अगर एक आध आता है तो. यस, तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा. अगर आप इनकी क्रोनोलॉजी अरेंज करोगे, सिटी लाइट आपका 1931 के अंदर, इसको डायरेक्ट किया था चार्ली चैपलिन ने. बाइसिकल थीव 48 के अंदर आता है, काफी मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म में कंसीडर की जाती है. सिटीजन कैन 1941 के अंदर आता है, इसका इनोवेटिव जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है उसके लिए जानी जाती है. रेशोमैन 50 के अंदर आता है, और उसके साथ साथ साइको 60 के अंदर आता है. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और जो रिवोल्यूशनाइज करती है हॉरर जेनर को. अगला क्वेश्चन बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय दादा साहब फाल्के वाज मेड इन विच ईयर इन इंडिया? दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र किस साल में बनाई गई थी? इस पे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर पहली जो फिल्म है, ठीक है, वो कब आई थी? 1913 के अंदर आई थी, ठीक है। पहली फिल्म क्या है? राजा हरिश्चंद्र। डायरेक्ट इसको किसने किया था? दादा साहब फाल्के। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है ना, किस साल में थी? 1913 के अंदर। बट अगर आपसे पूछ ले पहली मूक फिल्म, इंडियन टॉक की फिल्म है जो पहली इंडियन टॉकी फिल्म, इसी का उल्टा कर दो, 1913 है ना, इसी का उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? 31 बन गया। वो आई थी 31 के अंदर और उसका नाम क्या था? आलम ईरा, ठीक है, आलम ईरा था। और यहाँ से माना जाता है जो हमारा इंडस्ट्री है उसके अंदर साउंड का एक तरीके से शुरुआत बोल सकते हो या मूक फिल्म थी, ये हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्टर और उसके फिल्म। चार्ली चैपलिन पे अभी मैंने आपको कवर करा है, चार्ली चैपलिन का टॉपिक। डायरेक्टर है और इनकी फिल्म आपसे पूछे गए हैं। डायरेक्टर एंड फिल्म। डायरेक्टर एंड फिल्म। यस, तो क्या आ जाएगा? ओरसन वेलिस, ठीक है, ओरसन वेल्स। ये क्या है? सिटीजन कैन, है ना। देन उसके बाद जॉन फोर्ड आ जाएगा, स्टेज कोच। चार्ली चैपलिन अभी हमने किया था, C4 चार्ली, C4 सिटी लाइट है। और एल्फ्रेड हिचकॉक की आपका आ जाएगा रियर विंडो। अगला क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म मेड इन इंडिया? अभी रिसेंट में आपने किया ये टॉपिक, एक क्वेश्चन पहले ही आपने किया है। किसने डायरेक्ट किया था पहली टॉकी फीचर फिल्म को इन इंडिया और कब आई थी ये भी बताना है। आरदेशर ईरानी, ऋत्विक घटक, दादा साहब फाल्के और बिमल रॉय। हाँ जी, तो किसने किया था? आरदेश ईरानी ने किया था। आरदेशर ईरानी ने डायरेक्ट किया था इंडिया की पहली टॉकी फिल्म, उसका नाम क्या था? आलम ईरा। रिलीज कब हुई थी? 31 में। देखो, फर्स्ट मूवी हरिश्चंद्र आई थी 13 में, दादा साहब फाल्के के द्वारा थी वो। अब जो मूक फिल्म थी पहली, आपकी पहली टॉकी फिल्म थी, इसका उल्टा किया, 13 का उल्टा 31। तो ये इसको किसने किया था डायरेक्ट? आरदेशर ईरानी ने किया था। नाम क्या था इसका? आलम ईरा था, ठीक है। ये क्या था? बिगिनिंग ऑफ साउंड ईरा बोल सकते हो भारतीय सिनेमा के अंदर, एक ट्रांजिशन था साइलेंट फिल्म से टॉकी फिल्म के द्वारा। इस फिल्म के अंदर 7 सॉन्ग्स माने जाते हैं, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फीचर म्यूजिक, जो कि अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम बोल सकते हैं। अगला बताना है करेक्ट, आप लोगों को क्रोनोलॉजी बताना। ये कुछ प्रोग्राम्स आते थे दूरदर्शन पे, राइट, 90s वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। तो बताओ कौन सा प्रोग्राम कब कैसे आता था? अर्ली टू लेटेस्ट। महाभारत, चंद्रकांता, हम लोग, रामायण, बुनियाद। यस, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, हम लोग। डेब्यू 1984 के अंदर, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड था ये आपका। बुनियाद, ये भी आप लोगों का 86 के अंदर फर्स्टली एयर हुआ था। रामायण, इसको प्रीमियर किया था 87 के अंदर, रामानंद सागर का ये प्रोग्राम था। महाभारत 88 के अंदर ये एयर हुआ था, आर चोपड़ा का ये बेसिकली माना जाता है। सो आप देख सकते हो सबसे पहले इनमें कौन आया था? हम लोग आया था। देन उसके बाद बुनियाद, देन हमारे पास रामायण, एंड उसके बाद महाभारत और चंद्रकांता। चंद्रकांता सारे देखते थे, रामायण महाभारत तो अभी कोविड में भी देखा है, ठीक है, वही वाला वर्जन, उसी प्रिंट में, उसी में मजा आता है रामायण महाभारत देखने में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय? सत्यजीत रॉय के द्वारा कौन सी फिल्म निर्देशित हुई है? भाई सीरीज को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को भी, एंड इसको जरूर सपोर्ट करना। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी मैं आपको। यस, तो कौन सी हैं जो सत्याजीत रॉय ने यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट की हैं? उसमें आ जाता है अपूर संसार, अपराजितो और
बेसिकली पत्थर पंचाली इसके अंदर आता है। ये वर्ल्ड ऑफ अपू है। ये बेसिकली सेकंड फिल्म थी अपू ट्रायोलॉजी के ऊपर, और ये आ जाता है सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड। पहली फिल्म थी अपू ट्रायोलॉजी और रॉय की डायरेक्शनल डेब्यू के अंदर। तो ये तीन है आपकी, जिसमें ये आ गया अपूर संसार आ गया, एंड अपराजिता आ गया, और बेसिकली पंचाली डबल पी। अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बताओ फिल्म की। आलम मीरा, दो बीघा जमीन, राजा हरिश्चंद्र, गरम हवा, शोले। क्रोनोलॉजी बताइए क्या रहेगी। यस, क्या क्रोनोलॉजी है? करेक्ट क्रोनोलॉजी देखो, ऑर्डर जो है इसका बेसिकली ये कब आई थी? राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी 1913 के अंदर। आलम मीरा पहली टॉकी फिल्म थी। उसके बाद दो बीघा जमीन 53 के अंदर आती है। उसके बाद गरम हवा जो नेक्स्ट आपका 73 के अंदर आती है, एंड फाइनली शोले है 1975 के अंदर आती है। तो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ये अब आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली दिया है होमवर्क क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया को किसने डायरेक्ट किया था? उसको डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के, और उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फरवरी 28-25 में हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट ग्रोसिंग टू द लोएस्ट ग्रोसिंग कौन सी है? अब देखो इनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी पूछ लिया मूवीज का, किसने कितना कमाई करी है। तो अगर इसमें देखती हूँ करेक्ट ऑर्डर में, सबसे पहले इधर दंगल है, बाहुबली है, देन पुष्पा 2 है, देन आरआरआर है, देन केजीएफ आपका चैप्टर 2 आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली इसकी क्या है क्रोनोलॉजी दी गई है। अगला बताना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन। शार्क टैंक की तो बहुत शॉर्ट्स आती हैं। शक्तिमान। जी हाँ, तो स्वयं प्रभा क्या है? एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं। ए का फोर्थ एलिमिनेट, एलिमिनेट। शार्क टैंक बेसिकली ये क्या है? बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज। इस पे तो बहुत आती है, छोटे छोटे जो मतलब बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं और यहाँ पर अपने आइडियाज को यहाँ दिखाते हैं। तो आपने अगर शॉर्ट्स के थ्रू भी देखा है। देन कृषि दर्शन, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। और शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, गंगाधर और शक्तिमान। तो ये क्या है? किड्स प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हो। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ फिल्म रिलीज्ड अर्ली टू लेटेस्ट आपको बताना है कौन सा कब आई थी। मदर इंडिया, देन पथेर पंचाली, मुगले आजम, नई दिल्ली, काला पानी। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, ससुराल गेंदा फूल। जी हाँ, तो क्या है ये आपकी आई थी 1955 में। किसके द्वारा थी ये? बेसिकली सत्याजीत रॉय के द्वारा। उसके बाद न्यू दिल्ली 56 सोशल कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय मोहन सेगल, ठीक है। मदर इंडिया 1957 में, काला पानी 58 और मुगले आजम 1960 के अंदर आई थी। सो ये था जी आज का आप लोगों का सेशन, और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर सारे स्टूडेंट्स को करना है कमेंट के अंदर। अब आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। 100% कैशबैक है अगर आप जेआरएफ करते हो, और 50% है अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो। अब इसमें आप दिसंबर 26 से लेके दिसंबर 27 तक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। जून 27 तक का लेते हैं, दिसंबर 27 का लेते हैं, और इस साइकिल में यानी कि जून 26 से लेके दिसंबर तक का कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन सा यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हो, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ये ऑफर एप्लीकेबल है। अगर लगता है कि सिर्फ जून 26 से हमारा टारगेट, हमें तो रिवीजन से मतलब है, तो 1 मंथ का आप जा सकते हो। एग्जाम डेट तक जाना तो 3199, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही रहेगा आपका। उसके साथ साथ अगर आपको दिसंबर 26 पे जाना है तो ये अलग अलग आपके प्राइसेस हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हो। अकेला पेपर 1 के साथ अगर आपने जाना है तो ₹1 का ट्रायल रहेगा 48 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप 450 के आसपास 1 मंथ का यहाँ पर चूज कर सकते हो। 999 में आपको रहेगा 3 मंथ का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 रहेगा आपका। तो अकेला पेपर 1 लेना या कंबाइन लेना वो आपकी चॉइस है। बाकी आप रिवीजन यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट मिल जाएगा। बूस्टर कोर्स अभी एक गेम चेंजर का काम करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल, एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट्स को करना, और ये 10 मिनट सीरीज का वैल्यूएबल फीडबैक। बाय बाय।